हेलो दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रियाल, ऑप्शन सी लीरा, ऑप्शन डी पाउंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रियाल। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी दौलताबाद, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी लाहौर। तो इनमें सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कराची। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 के लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में किन नए खेलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सर्फिंग, ऑप्शन बी क्लाइंबिंग, ऑप्शन सी स्केटबोर्डिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इनमें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सर्फिंग भी होगा, क्लाइंबिंग भी होगा, स्केटबोर्डिंग भी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया। देखिए, ये 2021 का करंट अफेयर है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग जानकारी के लिए आप लोग याद करके रख सकते हो। 2021 के लिए राष्ट्रीय महिला पुरस्कार दिव्या हेगड़े को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी मराठी। तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मराठी। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मलयालम को 2003 में शामिल किया गया है। ठीक है, सॉरी मलयालम को 2013 में शामिल किया गया है, और संस्कृत को 2005 में, और तमिल को 2004 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए नीति आयोग नई दिल्ली द्वारा, ऑप्शन बी आई आई IIM अहमदाबाद द्वारा, ऑप्शन सी IIT हैदराबाद द्वारा, ऑप्शन डी संसद भवन नई दिल्ली द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी IIT हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ऑप्शन ए मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो इनमें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा मौर्य राजा अशोक, ऑप्शन ए। ये कौन थे ना, देवानाम प्रियदर्शी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ना, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया है। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी रहीम खान खाना, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जयासी। तो इनमें सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी अहमदनगर। तो इनमें सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बम्बई। आइए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनमें सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाला हरदयाल। ये गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। कौन सबसे पहले आया, ठीक है, उस तरह का व्यवस्थित करना। पहला में दिया है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा में दिया है बंगाल विभाजन, तीसरा में दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इनमें जो है क्रम में इसको सजाएं। तो पहले हम डेट बता देते हैं। चंपारण का सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ठीक है, और बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में,
और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। तो देखिए इसका ऑप्शन किस तरह है। ऑप्शन ए में दिया है 1 2 3, ऑप्शन बी में दिया है 1 3 1, सॉरी इसमें गलत दिया है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी में 2 1 3, ऑप्शन डी में 1 3 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 1905 पहले आएगा, यानी बंगाल विभाजन दो दो किस में है? ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी और ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ठीक है। और उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह 1917 1, यानी 2 1। उसके बाद आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, सी। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है अमीर खुसरो सरोद वादक, ऑप्शन बी भीमसेन जोशी गायन है, ऑप्शन सी उत्पल दत्त फिल्म के कुछ है, और ऑप्शन डी शंभू महाराज कथक में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो इसमें युग्म नहीं है, जो अमीर खुसरो ये सरोद वादक, ये सही नहीं है, ठीक है, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? ऑप्शन ए 75.5 डिग्री रेखांश पर, 82.5 डिग्री अक्षांश पर, 90 डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा हैं? ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी जलफला दर्रा। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिपकिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए मलायगिरी, ऑप्शन बी कार्डोमम हिल, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी जवादी हिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कार्डोमम हिल। क्वेश्चन नंबर 16, उस खाद्य फसल का नाम बताएं जो भारत में सबसे अधिक उपजती है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चावल। क्वेश्चन नंबर 17, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए विक्रय कर, ऑप्शन बी उत्पाद कर, ऑप्शन सी धन कर, ऑप्शन डी मनोरंजन कर। तो कौन सा जो है डायरेक्ट टैक्स लगता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धन कर, यानी सैलरी में डायरेक्ट टैक्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है, क्या दिखाता है? ऑप्शन ए आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद के बीच, ऑप्शन बी निवेश और अंतिम उपभोग के बीच, ऑप्शन सी उत्पादन और उपभोग के बीच, ऑप्शन डी उत्पादन और निर्यात के बीच। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 20 नंबर का सही क्वेश्चन होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी ILO, ऑप्शन डी MAO। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ILO, ठीक है। इसका स्थापना हुआ है 1919 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1961 से 1966 में। ऑप्शन बी का है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। ऑप्शन डी, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है 61 से। ये गलत है, इसका होगा 1974 से 78 तक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए, 1909 का अधिनियम। ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। ऑप्शन सी, 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी, 1947 का अधिनियम। इनमें सही आंसर क्या होगा? 23 यानी 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम। नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी, परमादेश। ऑप्शन सी, प्रतिषेध। ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा परमादेश। ठीक है, जो प्रेम से आदेश देता है उसे बोलते हैं परमादेश। ये टोटल 5 रेट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार किसी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ऑप्शन ए, योजना आयोग। ऑप्शन बी, संघीय वित्त मंत्री। ऑप्शन सी, वित्त आयोग। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? ऑप्शन ए, किसी गांव के बुजुर्ग नागरिक को। ऑप्शन बी, किसी गांव के सारी आबादी को। ऑप्शन सी, पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। ऑप्शन डी, पंचायत के निर्वाचित सदस्य को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल को। क्वेश्चन नंबर 27, द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, मृदुला रमेश। ऑप्शन बी, संजू वर्मा। ऑप्शन सी, राहुल रेवल। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र गर्ग। इसका सही आंसर क्या होगा? 27 का सही आंसर होगा सुभाष चंद्र गर्ग। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 5 फरवरी को। ऑप्शन बी, 8 फरवरी को। ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। ऑप्शन डी, 28 फरवरी को। इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी, राज्यपाल। ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्री। ऑप्शन डी, कृषि मंत्री। इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए, 308। ऑप्शन बी, 360। ऑप्शन सी, 380। ऑप्शन डी, 463। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 380। ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है? 380। ठीक है, और पूरब से पश्चिम कितना है? 463। ये मेरा सामान्य ज्ञान है, कंप्लीट हो गया है टोटल 30 क्वेश्चन। अब आते हैं सामान्य विज्ञान में।
इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। ऑप्शन बी, पानी की पाइपों के संकुचन के कारण। ऑप्शन सी, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। आइए देखते हैं इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए, सैमुअल कोहेन ने। ऑप्शन बी, नरेंद्र कपानी ने। ऑप्शन सी, पर्सी एल स्पेंसर ने। ऑप्शन डी, टी.एच. माहिमाह ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र कपानी। क्वेश्चन नंबर 33 वर्णद्रता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अवतल लेंस। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी, सिलेंडरी लेंस। और ऑप्शन डी, उपयुक्त कोई नहीं। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। वर्णद्रता में क्या है? वर्णद्रता एक कलर विजन वाला एक बीमारी है, जो कोई किसी भी लेंस से उसको दूर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती। ऑप्शन ए, जल में। ऑप्शन बी, स्टील में। ऑप्शन सी, वायु में। ऑप्शन डी, निर्वात। तो ध्वनि गुजर नहीं सकती है निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी, पायरोमीटर। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोमीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें से 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए? ऑप्शन ए, 2700। ऑप्शन बी, 810। ऑप्शन सी, 405। ऑप्शन डी, 1350। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? आप लोग फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 810। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए, जेम्स सिम्पसन ने। ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन डी, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 38 उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सोडियम। ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। ऑप्शन सी, लोहा। ऑप्शन डी, ताम्र यानी कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दिया है ताम्र यानी तांबा। तांबा को ही कॉपर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु यानी एलॉय है। ऑप्शन ए, कॉपर सिल्वर निकेल का। ऑप्शन बी, कॉपर जिंक निकेल का। ऑप्शन सी, कॉपर जिंक एल्युमिनियम का। ऑप्शन डी, कॉपर निकेल एल्युमिनियम का। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर जिंक निकेल। क्वेश्चन नंबर 40 इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन ए, रेडॉन। ऑप्शन बी, आर्गन। ऑप्शन सी, कार्बन। ऑप्शन डी, नियोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 41 पेट्रोलियम एक मिश्रण है। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेटों का। ऑप्शन बी, कार्बोनेटों का। ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बनों का। ऑप्शन डी, कार्बाइडों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 42 रेडियो एक्टिविटीता को मापा जाता है। ऑप्शन ए,
गाइगर मूलर काउंटर द्वारा, ऑप्शन बी पोलरीमीटर द्वारा, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर द्वारा, ऑप्शन डी कैलोरीमीटर द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन ए अग्नाशय वाहिनी, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी ग्रसिका। तो इनमें सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए फाइब्रोनेजन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी ग्लोबिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी वेसोस्प्रिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल। क्वेश्चन नंबर 47, आनुवंशिकता यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए मॉर्गन ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी बेटसन ने, ऑप्शन डी जोहानसन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेटसन ने। क्वेश्चन नंबर 48, टिटनेस का कारण होता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी सोल्मोनेला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अंतर्ग्रहण, ऑप्शन डी अवशोषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 50, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं। ऑप्शन ए रुधिर कैंसर से, ऑप्शन बी सिरोसिस से, ऑप्शन सी यकृत या उदर कैंसर से, ऑप्शन डी हृदय पेशियों के कमज़ोर होने के कारण कार्डियक अरेस्ट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिरोसिस है। ठीक है, ये मेरा सामान्य विज्ञान कंप्लीट हो गया है। अब आइए आते हैं कंप्यूटर ज्ञान में। तो इसका पहला क्वेश्चन 91 में है, निम्नलिखित में कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 92, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए एप्पल 1, ऑप्शन बी एप्पल 2, ऑप्शन सी मैकिन्टोश, ऑप्शन डी एप्पल लिसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एप्पल 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? ए जॉयस्टिक, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी कोडर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉयस्टिक। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? ऑप्शन ए रोम सॉरी ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी
फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी रैम। तो इनमें सबसे तेज कौन है? तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 95, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए उबंटू, ऑप्शन बी फेडोरा, ऑप्शन सी डेबियन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी है। उबंटू भी है, फेडोरा भी है, डेबियन भी है। क्वेश्चन नंबर 96, असेंबली भाषा एक है। ऑप्शन ए मशीन इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी मशीन डिपेंडेंट भाषा, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन डी भाषा जिसे इंटरप्रेटर की आवश्यकता हो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मशीन डिपेंडेंट भाषा। अब आते क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या है? ऑप्शन ए 1048 बाइट, ऑप्शन बी 1024 बाइट्स, ऑप्शन सी 1000 बाइट्स, ऑप्शन डी 512 बाइट्स। तो 1 किलोबाइट में इनमें कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 98, बॉड की इकाई होती है। ए तरंगदैर्घ्य, बी आवर्ती, सी संग्रहण क्षमता, डी डाटा स्थानांतरण दर। इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डाटा स्थानांतरण दर। क्वेश्चन 99, भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? ऑप्शन ए BSNL, ऑप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन सी रिलायंस, ऑप्शन डी एयरटेल। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम लोग TCS बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए ऋण के लिए आवेदन देना, ऑप्शन बी खाते से नकद निकालना, ऑप्शन सी खाते का विवरण देखना, ऑप्शन डी हाल ही के कार्य विवरण देखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खाते से नकद निकालना। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बी आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन सी एक ईमेल आईडी में केवल एक वर्ण होना चाहिए। ऑप्शन डी ईमेल आईडी केस संबंधी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, तत्कालिक संदेश प्रेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए हैंगआउट, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल क्रोम, ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैंग आउट। क्वेश्चन नंबर 103, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चित्र बनाने के लिए, ऑप्शन बी बाइनरी फाइल बनाने के लिए, ऑप्शन सी चित्र खींचने के लिए, ऑप्शन डी केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 104, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? ऑप्शन ए 0 पर, ऑप्शन बी 125% पर, ऑप्शन सी 100% पर, ऑप्शन डी 1% पर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100% पर। क्वेश्चन नंबर 105, सी क्या है? ए कंप्यूटर की भाषा है, ऑप्शन बी व्यापारिक भाषा है, ऑप्शन सी कृषि का कोड है, ऑप्शन डी एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। क्वेश्चन नंबर 106, ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पॉपुलर ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 107, MS वर्ड में Ctrl+K का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी ब्लैक पेज इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन सी पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन डी सिलेबस इंसर्ट करने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 108, बैकअप क्या है? ऑप्शन ए अपने नेटवर्क में और अधिक घटना जोड़ना, ऑप्शन बी डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, ऑप्शन सी नए डाटा से पुराने डाटा को फिल्टर करना, ऑप्शन डी टैब पर डाटा सक्सेस करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना। क्वेश्चन नंबर 109, FTP का पूरा नाम है? ऑप्शन ए फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 110, ये कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है। इस 110 का क्या होगा? एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, ऑप्शन ए डिस्प्ले पोर्ट, ऑप्शन बी HDMI पोर्ट, ऑप्शन सी इथरनेट, ऑप्शन डी TCP पोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, TCP पोर्ट। अब आते हैं झारखंड से संबंधित ज्ञान, इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं, ठीक है। तो आते हैं इसका पहला क्वेश्चन 111 से स्टार्ट करते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? ऑप्शन ए दलमा में, ऑप्शन बी बेतला में, ऑप्शन सी कोडरमा में, ऑप्शन डी हजारीबाग में। तो आप लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बेतला में। क्वेश्चन नंबर 112, कोडरमा झुमरी तलैया तथा मंधार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी माइका युक्त मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? 112 का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, कोडरमा झुमरी तिलैया मंदार पहाड़ी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 113, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी बराकर। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114, सॉरी क्वेश्चन नंबर 114, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए जुरासिक युग में, ऑप्शन बी प्लेजोइक युग में, ऑप्शन सी फांड्रोजोइक युग में, ऑप्शन डी सोनोजोइक युग में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जुरासिक युग में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115, झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरुआत होती है? ऑप्शन ए रांची के पठार के मध्य से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी देवघर पठार से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची के पठार के मध्य भाग से निकलती है उत्तरी कोयल नदी। क्वेश्चन नंबर 116, झारखंड के किस जिले से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी कोडरमा। इनमें सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रांची।
क्वेश्चन नंबर 17, मसानजोर बांध जो कनाडा बांध नाम इसका है, कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? इनमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रथम, कनाडा का सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 118, 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई? ऑप्शन ए 12 जून 1857, ऑप्शन बी 30 जुलाई 1857, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1857, ऑप्शन डी 15 नवंबर 1857। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 जून 1857। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी झांसी। इनमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। 120 क्वेश्चन नंबर, झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एक एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? ऑप्शन ए कुजू से, ऑप्शन बी प्रासनाथ से, ऑप्शन सी सीता पहाड़ से, ऑप्शन डी भवनाथपुर से। इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भवनाथपुर से। क्वेश्चन नंबर 121, सफा हौड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी खड़िया। इनमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा संथाल। क्वेश्चन नंबर 122, 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सत्यदेव साहू, ऑप्शन बी सुखदेव महतो, ऑप्शन सी राम नारायण खलको, ऑप्शन डी ML अग्रवाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुखदेव महतो। 123 क्वेश्चन नंबर, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? इसका ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी जामताड़ा, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी दुमका। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 124, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक का आह्वान करते थे? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल आंदोलन, ऑप्शन सी ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? ऑप्शन ए ढोंबरी पहाड़ी, ऑप्शन बी कोंकर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी चंपकोपाई। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा डोंबरी पहाड़ी में, इसे दूसरा नाम बुरू है। क्वेश्चन नंबर 126, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी मुंडा। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा मुंडा। मुंडा जाति जो है रांची जिले में सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 127, असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए सरायकेला, ऑप्शन बी खूंटी टोला, ऑप्शन सी कुंजला, ऑप्शन डी ईचागढ़। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईचागढ़। ईचागढ़ में जो है असुर साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थल इलाका नहीं है ईचागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 128, कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए संथाल,
ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी शौरिया पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी माल पहाड़ियाँ। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा संथाल। क्वेश्चन नंबर 129, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ऑप्शन ए अलोल दाई, इसे असल विवाह भी बोलते हैं। ऑप्शन बी उदरा उदरी, ऑप्शन सी तनीला, ऑप्शन डी प्रेम विवाह। जो खड़िया जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है इनमें? आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असल विवाह, इसका दूसरा नाम है अलोल दाई। क्वेश्चन नंबर 130, किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? ऑप्शन ए रिजले ने, ऑप्शन बी सांडर ने, ऑप्शन सी डाल्टन ने, ऑप्शन डी हंटर ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डाल्टन ने बताया था कि ये पांडवों का राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन एक पेशेवर नृत्य है? ऑप्शन ए जोगीडा नृत्य, ऑप्शन बी नचनी नृत्य, ऑप्शन सी झिझिया नृत्य, ऑप्शन डी करम नृत्य। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 132, केंद्री सारगी भुआंग एकतारा गुपी तथा टुइला किस प्रकार की वाद्य है, मतलब बजाने वाला? ए ऑप्शन ए घन वाद्य है, ऑप्शन बी अवंध वाद्य है, ऑप्शन सी तंतु वाद्य है, ऑप्शन डी सुधीर वाद्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तंतु वाद्य। क्वेश्चन नंबर 133, सूर्यकुंड मेला एवं नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी रांची। इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न में से किस त्यौहार को झारखंड के बीच बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कर्मा, ऑप्शन बी रोहिन, ऑप्शन सी बंधना, ऑप्शन डी टूसू पर्व। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रोहिन। रोहिन तो आप लोग जानते ही होंगे, जो घर के दुआली में साइड में जो गोबर से पुताई की जाती है, एक लकीर। क्वेश्चन नंबर 135, संथाली मुंडारी हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से हैं। उराव, खोरवा और पहाड़िया का संबंध है। ऑप्शन ए उसी भाषा परिवार से हैं, ऑप्शन बी नागपुरी भाषा परिवार से हैं, ऑप्शन सी द्रविड़ भाषा परिवार से, ऑप्शन डी भारतीय आर्य भाषा परिवार से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द्रविड़ भाषा परिवार से। क्वेश्चन नंबर 136, मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं। ऑप्शन ए नोटोट, ऑप्शन बी जेसी विहिटली, ऑप्शन सी पोनेट, ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 136 क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोटोट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 137, क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी देवघर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवघर में। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं। ऑप्शन ए महाकाल मंदिर, ऑप्शन बी वैद्यनाथ मंदिर, ऑप्शन सी महाकालेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी शिव शक्ति मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वैद्यनाथ मंदिर। वैद्यनाथ मंदिर कहाँ जाना है? देवघर में। क्वेश्चन नंबर 139, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी बोकारो स्टील सिटी। इसका सही आंसर क्या होगा 139 का? इसका सही आंसर होगा बोकारो स्टील सिटी।
जिसे हम लोग नेहरू पार्क शॉर्ट में नाम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हा पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन ए देवड़ी मंदिर, ऑप्शन सी जगन्नाथ, ऑप्शन बी जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन सी युगल मंदिर, ऑप्शन डी कलेश्वरी मंदिर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलेश्वरी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 141, झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ऑप्शन ए पोटा हो योजना, ऑप्शन बी अल्पिन योजना, ऑप्शन सी भूदान योजना, ऑप्शन डी पलास योजना। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्पिन योजना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जयपाल सिंह पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इस योजना के तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे। ऑप्शन बी योजना के तहत एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऑप्शन सी ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। और ऑप्शन डी इनमें से सही कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 143, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी सिमडेगा, ऑप्शन डी रांची। तो इनमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रांची में है शताब्दी स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 144, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये इनामी की घोषणा करनी पड़ी? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा को, ऑप्शन बी शेख बिहारी को, ऑप्शन सी विश्वनाथ सहदेव को, ऑप्शन डी बुद्धू भगत को। इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से सही आंसर होगा बुद्धू भगत को। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से किस नेता ने उराव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, यज्ञोपवीत धारणा करने, अपने अपने घर के आंगनों में तुलसी चबूतराओं स्थापित करने, भेंट बेगारी समाप्त करने, अंग्रेज के आदेश को ना मानने, खेत में गुरुवार को हल चलाना बंद करने का उपदेश दिया? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन बी कोडल उरांव ने, ऑप्शन सी जतरा भगत ने, ऑप्शन डी देश उरांव ने। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जतरा भगत। क्वेश्चन नंबर 146, टेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ऑप्शन ए ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे। ऑप्शन बी इन्होंने 1915 में ईस्वी में छोटानागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई। ऑप्शन सी इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया। ऑप्शन डी इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया। इसका सही आंसर इसमें कौन सा जो है गलत है? ऑप्शन गलत है, इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर एक करंट अफेयर का है, आप लोग जानकारी के लिए याद रख सकते हो। झारखंड द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? ऑप्शन ए जोहार का विकास मंत्र, ऑप्शन बी विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र, ऑप्शन सी राज्य का बजट विकास का बजट, ऑप्शन डी आधार लोकतंत्र विकास मूल मंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 148, झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुल्य रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अतुल गेरा को, ऑप्शन बी अनुज लुगुन को, ऑप्शन सी अंकित त्रिपाठी को, ऑप्शन डी राधिका टोपी। ठीक है, दिख नहीं रहा है तो हम लोग टोपी मान सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अतुल गेरा। क्वेश्चन नंबर 149, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, ऑप्शन बी 4 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक,
ऑप्शन सी 10 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। ऑप्शन डी 20 मार्च 2005 से 12 मार्च 2007 तक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? ऑप्शन ए इंदर सिंह नामधारी। ऑप्शन बी सबा अहमद। ऑप्शन सी रविंद्रनाथ महतो। ऑप्शन डी दिनेश उरांव। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का।